मिडिल क्लास या गरीब लोगों में हमेशा एक सवाल होता है कि जल्दी अमीर कैसे बने। लेकिन देखा जाए दो ये सवाल कि अमीर कैसे बने उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब तक आप अपने मन और दिमाग से जल्दी अमीर कैसे बने ये सवाल आपने खुद अपने मन में नहीं आता है, तो आप कभी भी एक सही ढंग से अमीर नहीं बन सकते हैं। लेकिन यह भी बात है कि आजकल तो सभी लोग अमीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन दिमाग से जल्दी अमीर अगर सभी लोग बन सकते हैं और उसके बारे में अपने आने वाली आगे की पीढ़ी को ये ज्ञान दे सकते हैं। अमीर लोग अपनी किस्मत, कौशल, समय और धैर्य से ही अमीर बन पाते हैं, जिसके बारे में आप लोग यही समझते होंगे कि अमीर लोग तो अपनी किस्मत से अमीर बन जाते हैं, लेकिन अमीर लोग किस्मत से नहीं, अपने निश्चित किए गए माइंडसेट से जल्दी अमीर बन पाते हैं। अमीर लोगों की तरह सोचना, खाना, पीना, वे पैसे को अपने दिमाग से कहाँ खर्च करते हैं और लोगों से क्या बात करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और साथ ही जल्दी अमीर कैसे बने कि इस यात्रा में आपको कई सारी जानकारी के बारे में आज हम देखें और आप भी जल्दी अमीर होकर नई नई जगह पर घूमने जा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वास्तव में अमीर कैसे बने? लोग थोड़े पैसे को पाते ही या अपना वेतन तुरंत उस पैसे को इधर उधर खर्च करने लगते हैं, और कुछ लोग जाकर अपने अपने घर के खर्चे में ही अपनी एक महीने की कमाई हुई सैलरी को लगा देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसे तो खर्च करना ही पड़ता है, लेकिन मैं आप सबसे बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो अपने फालतू के खर्चे को अपनी जरूरत के खर्चे में परिवर्तित कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो अपने खर्चे को अपनी जरूरत से ही खर्चा करता हूं, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही बचाता है, बचेगा भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अब कहेंगे कि फिर हम जल्दी अमीर कैसे बने? आपको दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बिल्कुल सटीक और 100% गारंटी के साथ कुछ बिंदु के साथ बताऊंगा जो आपको जल्दी अमीर कैसे बने इस यात्रा में पूरी सहायता मिलेगी। 1. अपनी मानसिकता बढ़ाए। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हमें खूब पैसा मिल जाए तो हम अमीर हो गए, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि पैसा मिल जाने से आप अमीर नहीं हो जाते हो। आपको उस पैसे को कितने समय तक उसे आप अपने पास रखते हो, ये ज्यादा मायने रखता है। जिसे हम अपनी मानसिकता का इस्तेमाल करके इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग में लेते हैं। बहुत से लोग अगर पैसा उनके हाथ में भी दे दिया जाए तो वो उसे किसी गलत जगह निवेश कर देते हैं, बस अपनी मानसिकता के आगे मजबूर होकर। 2. अपने खर्चे को कम करना। इस महंगाई के समय में भी लोग अपने आप को अमीर दिखने के लिए अनेकों वस्तुएं जो उसके किसी भी कम की नहीं है उसे खरीद लेते हैं और अपने को अमीर दिखने का दिखावा करते हैं, और ये वही लोग हैं जिनको अपना वेतन मिलने से पहले ही उसे तय करके रख लेते हैं उसे कहाँ कहाँ खर्च करना है। वे लोग उस पैसे को खर्च ही कर डालते हैं, जो एक गरीब मानसिकता की सोच है जिसे आपको बदलना ही बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप अपने खर्चे पर नियंत्रण नहीं पा लेते तब तक आपको गरीब बने रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अगर अमीर बनना है तो आपको एक अमीर दिमाग की बहुत ही जरूरत है। 3. ज्यादा बहस नहीं करना। मैंने देखा है कि लोग अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए लोगों से बहस करने लगते हैं और उसकी इमेज खराब ना हो, या बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम भारतीय किसी सब्जी वाले से 5-8 रुपये के लिए आधे घंटे से भी ज्यादा लड़ी देते हैं, और अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए कि मैं जब बाजार को जाता हूं तो मैं सस्ती में सब्जी लाता हूं, जबकि उसने वहां पर उस 5-8 रुपये के लिए उसने अपने कीमती आधे घंटे के समय को खराब किया। उसका क्या? यह एक गरीब माइंडसेट का उदाहरण है। 4. कर्ज कम से कम लेना। भारत में एक चीज बहुत ही खराब तरीके से काम करती है, या यूं कहे तो हम उस चीज को उस तरीके से काम करवाते हैं जो कि बहुत गलत है। लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु को किसी कर्जे में, या एक और शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है जिसे हम ईएमआई कहते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी सेवा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिसे इस संपूर्ण प्रक्रिया को काफी अच्छे तरीके से समझते हो। लेकिन आजकल लोग तो ज्यादातर इसे अपने जरूरत की चीजें बताकर अपने शौक को पूरा करने लगते हैं, अपने आप को एक अमीर दिखने का दिखावा करते हैं, और जब उस लोन को सही समय पर चुका नहीं पाते तो बैंक या जिस स्थान से वे अपने कर्जे को लिए हुए होते हैं
वह बहुत ही अधिक मात्रा में ब्याज लगाती है, और अगर वह कर्जा ज्यादा बड़ा या अधिक मात्रा में होता है तो आप पूरी जिंदगी उस कर्जे को भरने में ही लगा देते हो। आपको खुद ही सोचना कि कोई बैंक या साहूकार आपको अपने पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है? वह भी कुछ कमाने के लिए ही देता है, और कुछ ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको पैसे तो देंगे, लेकिन वे जानबूझ अधिक ब्याज लगाकर आपसे पैसे को ले लेंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग से जल्दी अमीर बनने के लिए कर्ज को कम से कम लेना चाहिए। 5. फिजूल खर्ची पर नियंत्रण। फिजूल खर्ची क्या है? फिजूल खर्ची को आसान भाषा में समझे तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है फालतू के खर्चे। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे पास आता है और फिर तुरंत ही खर्च हो जाता है, मेरे पास रुकता ही नहीं। उसकी समस्या पैसा रुकने की ही बात नहीं है, वह उस पैसे को खर्च कहाँ करता है। वह अगर इस बात पर ज्यादा ध्यान दे तो उसके पास शायद वह पैसा को बचा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसके पास पैसा बचे ही नहीं। तो हमें अपने फालतू के खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 6. निवेश करना। लोग अमीर कैसे बने, इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी देंगे कि आप ये कर लीजिए। जैसे अपने पैसे को लोग किसी एफडी या किसी ऐसी जगह पर 6-7% के ब्याज दर पर लगाने के लिए बताएंगे, लेकिन आपको कभी भी निवेश कैसे करे इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। अगर आपने अपने कमाए हुए पैसे को तो बचा लिए है, लेकिन वे इस पैसे को इस्तेमाल कहाँ करे ये उन्हें नहीं पता होता। अगर आपने अपने पैसे की बचत कर लिया है तो आपको इस पैसे को किसी अच्छी जगह पर निवेश करने की आवश्यकता है, जैसे कि आपको इस पैसे को व्यापार, शेयर बाजार, रियल स्टेट आदि स्थानों पर निवेश करना चाहिए। 7. सेविंग से ज्यादा निवेश पर ध्यान देना। अपने पैसे को लोग किसी एफडी या किसी ऐसी जगह पर 6-7% के ब्याज दर पर अपने पैसे को रख देते हैं और उससे अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं। अब आपने अपने पैसे को सेव ही कर लिया है तो उसे किसी एफडी या किसी ऐसी जगह पर 6-7% के ब्याज दर पर रखने से अच्छा आपको उस बचत किए गए पैसे को किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक मार्केट, व्यापार, शेयर बाजार, रियल स्टेट आदि स्थानों पर निवेश करना बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन नाम का भी एक चीज होता है, जिसका मतलब है जब मार्केट में ओवरऑल सभी सर्विस और गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों की प्राइस कम भी होते हैं और कुछ चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीड में भी ग्रो होते हैं। तो जनरली जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, हम एक बास्केट लेते उन सब चीज़ों का जिसकी हमें हर साल ज़रूरत होती है, जैसे अनाज, खाने पीने की चीज़ें, फल, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, मेडिकल और एजुकेशन, महंगे कपड़े। तो इनमें से कुछ चीज़ों का प्राइस बढ़ा भी होगा और कुछ चीज़ों का प्राइस कम भी हुआ होगा। जैसे एक इंटरनेट का प्राइस पिछले 5 साल में कम हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ों का प्राइस 5 साल में बढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों का हम एक इंडेक्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम स्टॉक मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स का एक इंडेक्स बनाते हैं जिसमें 30 या 50 कंपनीज होती है। तो इसी तरह इन्फ्लेशन के लिए जो हमेशा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती है, हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और फिर हम इस इंडेक्स का ट्रेंड चेक करते हैं। तो जब हमारी ज़रूरत की चीज़ों का प्राइस जनरली पड़ता है तो ये इन्फ्लेशन का इंडेक्स ऊपर जाता है, और तब हम कहते हैं कि इस साल हमारे देश में इतने इतने % से महंगाई बढ़ी है। अगर आप अपने पैसे को ऐसी जगह पर 6-7% के ब्याज दर रखते हो तो आपका पैसा 1 भी प्रतिशत नहीं बढ़ा होगा। यह भी बात है कि बिना पैसे के जल्दी अमीर कोई नहीं बनता है। आपसे लोग मिलेंगे और पूछेंगे पैसा से अमीर कैसे बने, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि जल्दी अमीर बनने के लिए पैसों से ज्यादा दिमाग से जल्दी अमीर कैसे बने ये सिखाना चाहिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।